हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी अवधान अभाव विकार, जो कि कोर्स 3 और कोर्स 10 दोनों में ये टॉपिक आता है। आपका फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों में पढ़ना है। अगर आप बीएड के सिलेबस को हिंदी में समझना चाहते हैं, उसके पेपर्स का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आपको नोट्स भी बीएड के उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। आइए शुरुआत करते हैं। ध्यान अभाव विकार या अवधान अभाव विकार, ये कोर्स 3 में भी पढ़ना होता है, कोर्स 10 में भी पढ़ना होता है, अर्थात फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। और जहाँ सेमेस्टर वाइज है वहाँ सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में। सबसे पहले समझते हैं ये है क्या। सामान्य रूप से अवधान अभाव विकार एवं अतिक्रियाशीलता विकार दोनों ही पृथक तथ्य हैं, परंतु यह दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित भी हैं। 1987 में अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने अवधान विकार को अति सक्रियता के साथ जोड़कर ध्यान घाटे अर्थात अति सक्रियता विकार या ADHD नाम दिया था। ADHD एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है जो व्यवहार में अति सक्रियता पैदा कर सकता है। इससे ग्रस्त लोग एक कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित करने में या फिर लंबे समय तक एक जगह बैठने में परेशानी का सामना करते हैं। ADHD को अंग्रेजी में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के नाम से पहचाना जाता है। यह समस्या ऐसे परिवारों में देखी जाती है जहाँ की घर में तनाव का माहौल रहता है या फिर बच्चे की पढ़ाई लिखाई पर अधिक जोर दिया जाता है, उन्हें दबाव दिया जाता है, तो बच्चे इस विकार से ग्रसित हो सकते हैं। विश्व के लगभग 5 to 7% ऐसे बच्चे हैं जो कि इस विकार से पीड़ित हैं। इसे आनुवंशिक भी माना गया है। जो इस पर अध्ययन हुए उसमें यह पाया गया कि लड़कियों की तुलना में लड़कों में यह विकार अधिक पाया जाता है। हालांकि अभी इसका कोई स्थायी उपचार नहीं है, फिर भी मनोवैज्ञानिक परामर्श, दवा इत्यादि से बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है और ऐसे बालक जीवन में सफलता भी प्राप्त करते हैं। और ADHD की जो समस्या अधिकतर प्री स्कूल KG तक के बच्चों में देखी जाती है। बच्चों में किशोरावस्था की शुरुआत में स्थिति खराब हो सकती है। कई बार वयस्क भी इस समस्या से परेशान रहते हैं, अर्थात ये जो समस्या है अवधान अभाव विकार, ये बच्चों, किशोरों और वयस्क तीनों में पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि ADHD के लक्षण क्या है। अवधान विकार से जो ग्रस्त छात्र होते हैं उनको विद्यालय में शिक्षक द्वारा उनके व्यवहार एवं गतिविधियों के आधार पर पहचाना जा सकता है। जैसे कि उनके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं। जागरूकता का अभाव। अवधान विकार वाले बालक में जागरूकता की स्थिति सामान्य बालकों की तुलना में कम पाई जाती है। ऐसे बालक अपने कार्य के प्रति अधिक जागरूक नहीं होते, जैसे शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को करने में भी लापरवाही दिखाते हैं, शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों को भी ध्यान से नहीं सुनते हैं, जिसका प्रभाव उनके शैक्षिक प्रदर्शन पर पड़ता है। अर्थात जो भी कार्य दिया जाए उसके प्रति वो अवेयर नहीं होते, जागरूक नहीं होते कि हाँ मुझे ये कार्य दिया जा रहा है तो मुझे करना है। नंबर 2 है सफलता का अभाव। तो जो बालक इस विकार से ग्रसित होते हैं उनमें योग्यता की कमी नहीं होती है, उनका माइंड तेज होता है, किंतु अपने ध्यान को किसी भी कार्य पर वो अधिक समय तक केंद्रित नहीं कर पाते, जिसके कारण शिक्षा हो या खेल हो या अन्य गतिविधियां उसमें वे असफल हो जाते हैं। नेक्स्ट है निर्देशों के पालन का अभाव। अवधान बाधित बालक अपने अभिभावक, शिक्षक या वरिष्ठ व्यक्तियों के निर्देशों का पालन भी नहीं करते हैं। वे उनके निर्देशों को अनुपयोगी एवं अनावश्यक मानकर उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अर्थात ऐसे बालक को किसी के द्वारा दिए गए निर्देशों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो उन पर ध्यान नहीं देते। नेक्स्ट जो लक्षण है नंबर 4, उच्च स्मृति का अभाव। तो सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि अवधान विकार से ग्रसित बालक में उच्च स्मरण शक्ति का भी अभाव पाया जाता है, क्योंकि वे अभिभावक एवं शिक्षकों द्वारा दिए गए निर्देशों पर ध्यान नहीं देते, जिसके कारण वे
उनके द्वारा बताई गई बातों को याद नहीं रख पाते, अर्थात उनका दिमाग, उनका मन इतना चंचल होता है कि वो किसी भी बात को बहुत लंबे समय तक याद नहीं रख पाते। आप अपने आसपास कभी कभी घर परिवार में भी ऐसे बच्चे दिखाई देते हैं कि जो पढ़ने में तो तेज हैं, लेकिन वो इतने चंचल हैं कि वो अपना ध्यान स्थिर नहीं कर पाते और पढ़ाई नहीं करते हैं, जिससे कि उनका वो जो भी बात उनको बताया जाए वो उसे भूल जाते हैं। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग न लेना। अवधान बाधित बालक विद्यालय में किसी कार्यक्रम के आयोजन में भाग लेना नहीं चाहते हैं। इन्हें यदि उत्तरदायित्व सौंप दिया जाए तो उनके चेहरे पर दुख एवं चिंता के भाव देखने को मिलते हैं। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन या उससे संबंधित प्रबंधन से भी दूर भागते हैं। नेक्स्ट है कर्तव्य पालन की भावना का अभाव। अवधान विकार युक्त जो बालक होते हैं उनमें कर्तव्य पालन की भावना का भी अभाव होता है। ये अपने कर्तव्य पालन से बचने का कोई न कोई बहाना अवश्य ही ढूंढ लेते हैं, और यदि इन्हें कोई कार्य सौंपा जाए तो उस कार्य को करने से मना कर देते हैं। नेक्स्ट है मानसिक क्रियाओं से दूर भागना। इस प्रकार के जो बालक होते हैं वो मानसिक क्रियाओं को करना नहीं चाहते हैं। यदि शिक्षक उन्हें गृह कार्य देते हैं तो वह कार्य करने में रुचि नहीं दिखाते हैं। इनका जो होमवर्क होता है वो अक्सर अधूरा ही रहता है। इसी कारण से ये परीक्षाओं में भी कम अंक प्राप्त करते हैं, अर्थात ये मेहनत नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट है आवश्यक वस्तुओं को खो देना। ये बालक अपनी वस्तुओं के प्रति भी लापरवाही रखते हैं, जिसके कारण वे उन वस्तुओं को खो देते हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि जो वयस्क भी इस विकार से ग्रसित होते हैं वे भी अपनी वस्तुओं को यहाँ वहाँ छोड़ देते हैं, अर्थात खो देते हैं। आप देखेंगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो प्रत्येक दिन अपने इस विद्यालय में पेंसिल, इरेजर, शार्पनर इत्यादि को भूलकर छोड़कर आते हैं। या कुछ बड़े भी होते हैं कि कहीं गए तो चश्मा छोड़ दिया, कहीं गए तो पेन छोड़ दिया, और कहीं गए तो आजकल मोबाइल है, मोबाइल छोड़ दिया। तो इस तरह से वो अपनी वस्तुओं के प्रति भी लापरवाही बरतते हैं, और वो कहाँ रखते हैं कहाँ छोड़ते हैं उन्हें याद नहीं रहता। इस तरह से कई आवश्यक वस्तुओं को वो खो देते हैं। नेक्स्ट है निम्न उपलब्धि स्तर। अवधान विकार से ग्रसित जो बालक होते हैं उनकी शैक्षिक उपलब्धि भी निम्न होती है, क्योंकि वह शिक्षण विषय पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और उनका स्मृति स्तर भी निम्न होता है, जिसका प्रभाव उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ता है। जैसे कि आप अनेक अभिभावक को सुनिएगा कि बच्चा तेज है किंतु वो पढ़ता ही नहीं है, इसीलिए उसके मार्क्स कम आते हैं। बहुत थोड़ा भी पढ़ता है तो मार्क्स पास हो जाता है। तो अगर वो अधिक पढ़ेगा तो और अच्छा करेगा, किंतु उनका ध्यान एक जगह स्थिर ना होने के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाते, जिसका कि प्रभाव उनके मार्क्स पर, उनकी उपलब्धि पर पड़ता है। अब हम देखते हैं कि ADHD के क्या कारण हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो है वंशानुक्रम। ये कहा जाता है कि ये जो विकार है ये वंशानुक्रम के कारण भी हो सकता है कि यदि माता पिता में से कोई एक भी इस दोष से ग्रसित हो तो, या फिर भाई बहन को यह दोष हो, तो यह विकार बालक में उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इस पर जो भी अध्ययन किया गया उसमें बताया गया कि लगभग 40% बच्चों के माता पिता हैं जिन्हें ADHD है, और लगभग 35% ऐसे हैं जिनमें कि जिसके कि एक भाई या बहन को ये विकार है, और लगभग 15% व्यक्तियों में क्रोमोसोमल असामान्यताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो कारण है वह मानसिक मंदता। मानसिक मंदता के कारण भी बालकों में अवधान अभाव की स्थिति पाई जाती है। ऐसे छात्र अनेक विषयों पर उचित रूप से ध्यान नहीं दे पाते, और मानसिक मंदता के कारण ही इनकी गतिविधियां भी प्रभावी नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है संवेगात्मक अस्थिरता। जिन बालकों में संवेगात्मक अस्थिरता होती है वे अपने कक्षा में या विद्यालय में चल रहे कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाते। उनके दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता होता है, और उनकी जो सोच है वो शिक्षक या अभिभावक उससे भी नहीं मिलती है। वह हर एक कार्य के विषय में अपनी एक अलग सोच रखते हैं, जिससे वे अपने क्रियाकलापों में अधीरता का प्रदर्शन करते हैं, अर्थात इनमें धैर्य का अभाव होता है, और इस प्रकार के बालक में अतिक्रियाशीलता के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है परिवार का वातावरण। तो कभी कभी परिवार के वातावरण के कारण भी बालक में अवधान विकार उत्पन्न हो जाता है।
ऐसा देखा है कि जिसके परिवार का माहौल अशांत है, माता पिता में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो इन सब का प्रभाव बालक के मस्तिष्क पर पड़ता है। वह तनावग्रस्त हो जाता है और इससे उसमें अवधान विकार उत्पन्न हो जाता है। फिर कई बार देखा है कि किसी घर में बालकों को किसी भी काम को जल्दी जल्दी पढ़ने पर, किसी काम को जल्दी जल्दी करने पर जोर दिया जाता है, जिससे कि बालक हड़बड़ हड़बड़ काम करना सीखता है और उसमें अतिक्रियाशीलता विकार उत्पन्न होती है और अवधान विकार भी उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है विद्यालय का वातावरण। तो यदि विद्यालय भी अधिक शोरगुल वाले स्थान पर हो तो वह बालक के शिक्षण एवं अन्य क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। अब बहुत अधिक शोरगुल होने के कारण बालक अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि शिक्षकों का व्यवहार भी बालकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं होता, वे बालकों की गलती पर उन्हें डांटते हैं, मारते हैं या फिर उनकी हंसी उड़ाते हैं, तो इससे बालक में डर एवं कुंठा की भावना उत्पन्न हो जाती है, हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। वह कुसमायोजित होने लगता है, मानसिक रूप से परेशान रहने लगता है, जो उसके अवधान को प्रभावित करता है। उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है। नेक्स्ट है सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण भी बालक में अवधान विकार उत्पन्न करता है। जिस समाज के लोग अपने कर्तव्यों के पालन के प्रति लापरवाह होते हैं, शिक्षा के प्रति लापरवाह होते हैं, वहाँ के बच्चे भी किसी भी कार्य को ध्यान या निष्ठापूर्वक नहीं करते। विशेषकर पढ़ने लिखने में तो उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता है। यही कारण है कि वर्तमान में सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाओं के बावजूद भी बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करते और बीच में ही छोड़ देते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो स्लम एरियाज के बच्चे होते हैं, उनके माता पिता उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते। वहाँ पढ़ने लिखने का माहौल नहीं होता है, बच्चे को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। माता पिता सुबह उठे, खाना बनाए और चले गए। कोई रेजा का काम, कोई कुली का काम कर रहा है। बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, किसी गार्जियन को इससे कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे में बच्चों में यह समस्या उत्पन्न होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र संबंधी दोष। ADHD तंत्रिका तंत्र संबंधी दोषों के कारण भी उत्पन्न हो जाता है। तंत्रिका तंत्र में दोष उत्पन्न होने से कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि यदि माँ ने गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक दवा का सेवन किया है, गर्भावस्था में माँ को मानसिक तनाव रहा हो, या फिर जन्म के पश्चात मस्तिष्क में किसी प्रकार की चोट लगी हो। इसीलिए हमारे समाज में कहा जाता है कि जो गर्भस्थ महिला है वो उसे खुशनुमा माहौल प्रदान किया जाना चाहिए। उसे अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए सलाह दिया जाता है, ताकि इसका प्रभाव बच्चे के मस्तिष्क पर पड़े। नेक्स्ट है अरुचिकर कार्य एवं मानसिक थकान। शिक्षण विषय एवं शिक्षण क्रियाएं रुचिकर ना हो तो भी बालक उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। इसके अतिरिक्त यदि छात्रों में मानसिक थकान हो तो उसके कारण भी वे शिक्षक की बातों एवं अन्य आवश्यक गतिविधियों पर ध्यान नहीं देते। सही बात है कि अगर बालक को जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो रोचक नहीं लग रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देगा, और फिर अगर वो थका हुआ है तो भी वह शिक्षक की बातों पर ध्यान नहीं देगा। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का स्वरूप एवं शिक्षण विधियाँ। तो पाठ्यक्रम का स्वरूप यदि छात्रों के स्तर के अनुरूप नहीं होता है तो उसमें वो रुचि नहीं लेते, और फिर उसी तरह से अगर जो शिक्षण विधियाँ हैं वो छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल नहीं है तो भी शिक्षण रोचक नहीं बनता है और अवधान विकार की समस्या उत्पन्न होती है। इसीलिए कहा जाता है कि पाठ्यक्रम जो हो वो छात्रों के स्तर के अनुकूल होना चाहिए और शिक्षक को रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण विधियों का प्रयोग करते समय छात्रों की आयु, उनकी योग्यता, मानसिक स्तर इत्यादि को ध्यान में रखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। ये जो ADHD विकार है इसका क्या उपचार है। तो सबसे पहला है चिकित्सकीय परामर्श। यदि बालक के मस्तिष्क में चोट की वजह से ये समस्या है तो अभिभावक को तुरंत ही चिकित्सक से संपर्क करने की सलाह देनी चाहिए। और अवधान अभाव विकार की समस्या से न केवल बालक ग्रसित होते हैं बल्कि वयस्क भी इस समस्या से ग्रसित होते जा रहे हैं। तो वर्तमान में इस समस्या के लिए ध्यान, योग, प्राणायाम पर भी बल दिया जा रहा है। आजकल विद्यालयों में अनिवार्य रूप से योग करवाया जाता है, मेडिटेशन करवाया जाता है, और अगर बालक या व्यक्ति प्रतिदिन इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें तो बहुत हद तक इस विकार से छुटकारा पाया
जा सकता है। नेक्स्ट है वातावरण में परिवर्तन। तो यदि वातावरण के कारण बालक में यह विकार है तो उस वातावरण में परिवर्तन आवश्यक होगा। सबसे पहले यदि घर के वातावरण के कारण बालक में इस प्रकार का मानसिक दोष उत्पन्न हो रहा है तो माता पिता को उचित सलाह देना चाहिए जिससे कि वे अपने घर के वातावरण में सुधार कर सकें। और यदि विद्यालय के वातावरण के कारण बालक में यह विकार उत्पन्न हो रहा हो तो विद्यालय के वातावरण में सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिए। विद्यालय का वातावरण बालकों को प्रेरित करने वाला होना चाहिए। शिक्षकों को छात्रों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उन्हें डराकर नहीं रखना चाहिए बल्कि पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए। इसके बाद बालक को वैसे सामाजिक वातावरण से भी दूर रखने का प्रयास करना चाहिए जिससे उनमें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही का भाव उत्पन्न हो। नेक्स्ट है सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों का ध्यान विषय की ओर केंद्रित रखने के लिए सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग आवश्यक रूप से ही करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर मॉडल, चार्ट पेपर या फिर वृत्त चित्र इत्यादि दिखाकर उनका ध्यान पाठ्य विषय की ओर या पाठ्य वस्तु की ओर केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है बालक को व्यस्त रखें। अति क्रियाशील बच्चे हर वक्त कुछ न कुछ करते रहते हैं या कुछ न कुछ करते रहना चाहते हैं, इसलिए इन्हें अर्थपूर्ण कार्य देकर इन्हें व्यस्त रखना चाहिए जिससे कि इनकी ऊर्जा का उपयोग सही कार्यों में हो सके, जैसे कि पेंटिंग बनाना, कुछ खिलौने बनाना इत्यादि कई तरह के कार्य हैं जिससे इन्हें व्यस्त रखा जा सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो ADHD का विकार है इसको समाप्त करने के लिए केवल चिकित्सकीय सलाह ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ साथ शिक्षक एवं विद्यालय तथा अभिभावक सबकी सहायता की आवश्यकता होती है। उपयुक्त वातावरण एवं उपयुक्त चिकित्सा के द्वारा ही इस समस्या को या इस दोष को दूर किया जा सकता है। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।